अंतर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, यूँ देखा जाए तो संसार के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव का कोई ना कोई शत्रु, कोई ना कोई मित्र अवश्य है। और अन्य गतियों का तो ठीक ही है, मनुष्य गतियों में इंसानों के शत्रु और मित्र हमने स्वयं देखे। जितने बैठे हैं शायद हर किसी का कोई ना कोई मित्र भी होगा। और स्वाभाविक सी बात है कि संजीव भाई, जहाँ मित्र होता है वही शत्रुता होती है। वही शत्रुता होती है जहाँ व्यक्ति पहले मित्रता को खोजता है और विश्वास मानना ये शत्रु मित्र अपना पराया बाहर बहुत कम होता है। ये जो कुछ भी होता है भीतर से ही होता है। और आज इंसान बाहर के शत्रु को, बाहर के मित्र को तो खोजना चाहता है, पर अपने भीतर बैठा हुआ अपना स्वयं का शत्रु वह आज तक खोज नहीं पाए। दुनिया को शत्रु कह देना, व्यक्ति को शत्रु कह देना, मित्र को शत्रु कह देना, ये माँ फिर भी आसान है। पर मेरे भीतर, मेरे स्वयं के भीतर बैठा हुआ शत्रु कौन है, मेरा असली शत्रु कौन है, ये खोजने की आवश्यकता है। क्योंकि संसार में मित्र भी शत्रु होते हुए तभी देखने में आता है जब उसके स्वयं की स्वार्थ की पुष्टि नहीं हो रही है। जिसके स्वयं की अहंकार की पुष्टि नहीं होती है, वह स्वाभाविक रूप से मित्र से शत्रु बनते हुए देखने में आता है। अच्छे से बुरे होते हुए भी देखने के लिए आता है, पर हमें अपने भीतर अपने स्वयं के शत्रु को खोजना है, ना कि व्यक्ति रूपी शत्रु को। क्योंकि संसार में शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसका कोई शत्रु नहीं होगा, जिसके बारे में कोई गलत अशुभ नहीं सोच रहा होगा। और ये भी सत्य है जागे जी, कोई भी किसी के बारे में कितना ही गलत सोचे, कितना ही गलत विचार करे, कितना ही गलत करने का निर्णय भी कर ले, ये पक्का है किसी के सोचने से कोई किसी का अहित कर नहीं सकता। अगर किसी के सोचने से किसी का अहित होता तो शायद नीरज जी संसार में कोई प्राणी जीता ही नहीं। क्योंकि सत्यता है, अगर किसी का एक मित्र है तो उसके पीछे 10 शत्रु होते ही होते। फिर शत्रु कभी किसी का अच्छा सोच नहीं सकता, शत्रु कभी किसी का अच्छा कर नहीं सकता है। फिर वो जब शत्रु, बाहर का शत्रु, जो इंसान तुम्हारे लिए शत्रु के रूप में दिख रहा है, वो अगर आपका हित नहीं चाहता है, वो आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता है, तो फिर मेरे भीतर बैठा हुआ मेरा शत्रु भी तो हम खोजे। क्योंकि संसार में सबसे अधिक अहित करने वाला कोई है तो मेरे भीतर बैठा हुआ मेरा स्वयं का शत्रु है। मेरा स्वयं का शत्रु है। और उस शत्रु का अगर नाम कुछ है तो मेरे भीतर बैठा हुआ मेरा स्वयं का अहंकार है। जो शत्रु बाहर का भी बना, जो मित्र शत्रु भी बना, वो भी मात्र और मात्र अहंकार के कारण से बना है। और मैं भी अगर मेरा शत्रु बन रहा हूँ, मैं भी अगर अपने आप को नष्ट कर रहा हूँ, तो मात्र और मात्र भीतर बैठी हुई मान कसाय, भीतर बैठा हुआ अहंकार ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि जहाँ अहंकार टकरा जाता है, जहाँ व्यक्ति अपने अहम को लेकर बैठ जाता है, वहाँ सामने भगवान भी बैठे हो, उसे सत्य नजर नहीं आता।
उसे सत्य नजर नहीं आता। मारीची के साथ प्रमोद जी क्या हुआ? मारीची के साथ क्या हुआ? क्या तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जैसा निमित्त नहीं मिला था? सामान्य गुरु नहीं थे रावका जी, सामान्य गुरु नहीं थे। महान 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 इस युग के पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान मिले थे, पर मात्र एक छोटा सा बैठा हुआ अहम था कि मैं भी जब तीर्थंकर बन सकता हूँ, मैं भी जब बनने वाला भगवान हूँ, मैं इनकी क्यों सुनूं? और इतना सा अहंकार उस मारीची का कितनी कितनी दुर्धर पर्यायों में भटकाने के लिए निमित्त बना, क्या नहीं जानते? जानते हैं, पर समस्या ये है, हम भी अपने अहंकार को, हम भी अपनी भीतर बैठी हुई कसायों को जानते हैं, जानते नहीं हैं? जानते हैं, पर मानते हो? नहीं मानते। और ये भीतर बैठा हुआ अहंकार ही कहीं न कहीं अन्य कसायों को, कहीं ईर्ष्या को, कहीं स्पर्धा को, कहीं दूसरे की निंदा बुराई और पता नहीं किन किन निमित्तों को उपस्थित करने के लिए पर्याप्त है। मात्र और मात्र अहंकार, जैसे कठोर से कठोर लोहा देखा आप लोगों ने? लोहा देखा जो बहुत कठोर होता है, जिससे तलवार भी बनती है, भाला भी बनती है, शरीर के टुकड़े करने के लिए जो लोहा पर्याप्त होता है, बिल्डिंग बनाने के लिए भी आज उस लोहे का प्रयोग किया जाता है। पर ध्यान रखना, लोहे को काटने के लिए लोहा तो आवश्यक है, पर दूसरा लोहा हो ना हो, पर लोहे की स्वयं की जंग जैसे लोहे को कभी न कभी कमजोर करके तोड़ देती है। ऐसे व्यक्ति का अहंकार भी व्यक्ति को स्वयं से ही तोड़ देता है। लोहे के लिए दूसरे शत्रु की आवश्यकता नहीं है, दूसरे शत्रु की आवश्यकता नहीं है। लोहे को लंबे समय तक यूं ही रख दो, हवा, पानी और अपने आप बाष्प ग्रहण करते हुए वह लोहा भी जंग पकड़ लेता है, और जंग लगा हुआ लोहा यूं हाथ से मुड़ जाता है। जिस लोहे को मोड़ने के लिए अग्नि, घन और पता नहीं किन किन साधनों की आवश्यकता होती है, वह मोटा लोहा भी जंग लगने से, नहीं देखा आप लोगों ने जंग लगी लोहे को? यूं जंग निकल जाती है, और जंग निकल के लोहा हाथ से भी टूट जाता है। जैसे लोहे की जंग, लोहे का सबसे बड़ा अंतरंग शत्रु है ज्ञानी, भीतर बैठा हुआ तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। और जिसके भीतर एक बार ये मान कसाय प्रज्वलित हो जाती है, अहंकार जिसके क्रियाओं में झलकने लगता है, फिर उसे भगवान, गुरु, जिनवाणी और स्वयं का भी हिताहित समझ में नहीं आता। उसे यही लगता है, यही प्रतिभासित होता रहता है कि जो कुछ भी हूँ मैं सही हूँ, बाकी संसार का प्रत्येक व्यक्ति गलत है। चाहे भगवान हो, गुरु हो, जिनवाणी हो, माता पिता हो, सम्माननीय भी क्यों ना हो, पर उसे यही लगता है कि जो हूँ सो मैं हूँ और दूसरा कुछ है ही नहीं है। ध्यान रखना, अगर ऐसी किंचित भी परिणति अपने भीतर उत्पन्न होते हुए महसूस हो जाए, तो उसी क्षण अपने उस अहंकार को विगलित करने का प्रयास करो। क्योंकि अगर समाज में, देश में, राष्ट्र में और इस ब्रह्मांड में आपको कुशल होना है, सज्जन होना है, तो विश्वास मानना, अहंकार से और ईर्ष्या से कभी व्यक्ति अपने जीवन में कुशल हो नहीं सकता। और ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कुछ दिनों से हम अपने आप को अपनी ज़िंदगी को नेक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अगर नीतियाँ जीवन में नहीं सीख पाएंगे, जीवन जीने की पद्धति, परस्पर में प्रेम सौहार्दता से व्यवहार करने की अगर हमारे पास गुंजाइश नहीं है, आप कितने ही महान पद पर भी पहुंच जाना, पर ध्यान रखना आपकी कोई कीमत हो नहीं सकती।
कोई कीमत नहीं हो सकती। मैं पुनः 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 इन्हीं बातों को दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि नीति परख ग्रंथ में यही नीति सिखाई जाती है कि मैं जीवन जीने का तरीका कैसे सीखूं। पर सीखने के लिए सीखने के लिए सीखने के लिए अरविंद जी पहले झुकना पड़ेगा। अगर अकड़ कर कहीं सीखने के लिए पहुंचो तो वहाँ आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पर घर में माँ, घर में आप पानी भरते हैं नल के ऊपर बाल्टी रख के कि नल के नीचे रख के? एक दिन नल के ऊपर बाल्टी रख लेना और बाल्टी से कह देना भर जा, भरेगी नहीं। जब तक नल के नीचे पानी भरने के लिए बाल्टी नहीं रखी जाएगी तब तक विश्वास मानना बाल्टी नहीं भरती। फिर तुम्हारे 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 जीवन में तुम्हें अगर कुछ प्राप्त करना है तो तुम्हें अहंकार को छोड़कर पहले विनय सीखनी होगी, पहले विनय सीखनी होगी, पहले विनय सीखनी होगी। अगर तुम्हारे भीतर विनम्रता नहीं है, विनय नहीं है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना ये आपने नहीं सीखा है, तो विश्वास मानना चाहे 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 आप महाव्रतों को धारण कर लेना या महान से महान किसी पद को धारण कर लेना, पर तुम्हारी समाज में, देश में, धर्म में भी कोई कीमत हो नहीं सकती। ये विवेक जागृत करने की आवश्यकता है कि जीवन में अगर कामयाब होना है, जीवन को नेक और सफल बनाना है, तो हमें दक्षता यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि किस समय पर हमें क्या कहना, क्या करना, क्या नहीं करना। ये अगर विवेक नहीं है, ये दक्षता तुम्हारे भीतर नहीं है, तो कभी सफल हो नहीं सकते। धरा रहेगा हजारों ग्रंथों का ज्ञान, धरी रहेगी तुम्हारी वर्षों की उपवास की साधना, धरी रहेगी तुम्हारे बड़े बड़े पदों की, धन की तुम्हारी जो पूंजी रखी है वो भी काम में नहीं आएगी। अगर थोड़ा सा भी ये विवेक नहीं है कि कहाँ पर हमें क्या कैसे बोलना, कैसा सद्व्यवहार करना है, ये निपुणता, ये दक्षता नहीं है, हमारे भीतर विनम्रता, विनय नहीं है, तो कभी कभी आप जीवन में कामयाब हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। ये संजीव भाई, क्या आपने संसार में अनेक धनपति नहीं देखे? क्या आपने महान महान व्रतों को धारण करने वाले तपस्वी नहीं देखे? सबके व्रत, सबकी तपस्या, सबके गुण, सबके पास का धन श्रावकों और साधकों समान हो सकता है, पर उनकी पहचान, उनकी कीमत व्यक्ति के अपने निजी व्यवहार से होती है, निजी व्यवहार से होती है। व्यक्ति अपने आप के लिए सम्मान तो प्राप्त करना चाहता है कि मुझे सम्मान मिले, मेरे साथ हर कोई अच्छा व्यवहार करे, पर मैं पुनः कह दूं माता पिताओं और संतानों कि अगर तुम दूसरे से सम्मान प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी स्वयं की जिम्मेदारी समझ के हुए दूसरे के साथ सम्मान का बर्ताव, सम्मान का व्यवहार करने का प्रयास करे। पर व्यक्ति आज वैभव भाई अपनी गलती स्वीकार कहाँ करना चाहता है? ना बेटा अपनी गलती स्वीकार करना चाहता है, ना माता पिता अपनी गलती स्वीकार करना चाहते हैं। और यही कारण है, जब दोनों का अहंकार टकरा जाता है तो घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र सब बिखर जाता है, सब बिखर जाता है, सब बिखर जाता है। और इसीलिए पुनः यहाँ काम कुमार नंदी महाराज समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञानी थोड़ा सा जीवन में बदलाव लाओ, थोड़ा सा अपने सोच में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में बदलाव लाओ, अन्यथा समय पर तुम्हें समाज, देश, राज और व्यक्ति बदल कर रहेगा। ऐसे भी जीव देखे हैं भयंकर जीवन में अकड़ कर चलने वाले, अंतिम समय में कोई बदले ना बदले, कमर झुक गई, लाठी हाथ में आ गई, वह स्वयं शरीर ही कह रहा है बेटा कितना अकड़ के चल रहा था, अंतिम समय में तो झुकना पड़ा। तो पहले से ही हम कुछ विनय सीखे ना, पहले से ही कुछ कुशलता, कुछ दक्षता सीखते हुए हम ये विवेक जागृत करने का प्रयास करें कि हम कर किसके लिए रहे हैं, लड़ किसके लिए रहे हैं, जीवन जी किसके लिए रहे हैं। ये अगर बोध नहीं है तो जीवन जीने का कोई सेंस नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है।
क्योंकि पक्का मानना जहाँ जहाँ कषाय टकराती है, जहाँ जहाँ कषाय टकराती है, चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, कषाय उत्पन्न हुई, व्यक्ति संयमी भी बना रहेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं कषाय वसंजतो वसंजतो होती। कषाय के आविर्भूत होकर, कषाय के आविर्भूत होकर महान से महान, महान से महान संयमी भी कहीं न कहीं असंयमी होते हुए देखा गया है। व्यक्ति समझ नहीं पाता। पिछले पुण्य के उदय से माताओं चारित्र भी धारण कर ले कोई व्यक्ति, पर अगर भीतर की कषाय और भीतर की गांठ तुम्हारी नहीं खुली है तो विश्वास मानना हाथ में आई हुई पिच्छी भी संजीव भाई छूटते देखी गई है। आप तो दुनिया देख चुके हो, क्यों नीरज भाई नहीं देखी? हमें अपने परिणाम, अपने परिणति को समझने की आवश्यकता है कि मेरे परिणाम कहाँ जा रहे हैं। जब मैंने धर्म मार्ग प्रारंभ किया था, जब से मैंने सच्चे देव शास्त्र गुरु को स्वीकार किया था, तब हमारी अंकित परिणति क्या थी, और कुछ समय बाद आज हमारे परिणाम क्या है। अगर ये विवेक, ये दक्षता और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारे पास नहीं है तो हम कितने ही अच्छे भक्त बने रहे, कितने ही अच्छे भगवान बनने की उम्मीद बनाए रखे, पर ध्यान रखना ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए लगने के लिए तो बहुत छोटी छोटी नीतियाँ लग रही है। ये जो नीतियाँ सिखा रहे हैं काम कुमार नंदी महाराज, ये आपको लग सकता है इतनी छोटी सी बात, बस अहंकार मत करो, इतनी सी बात कह दी। नहीं, इतनी सी बात नहीं है। इसमें गहरा रहस्य छुपा हुआ है, और उस रहस्य को, गुरु की बात के रहस्य को जो समझना ही नहीं चाहता है, उसको भगवान भी आकर समझा नहीं सकते। ये ध्यान रखना। अगर गुरु कुछ कह रहे हैं, गुरु अगर मुकेश भाई कुछ कह रहे हैं, तो विश्वास मानना उसमें कुछ ना कुछ आपका हित होगा। गुरु अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहते, पर जिसके भीतर कहीं ना कहीं ये गांठ बैठी है कषाय की, वह कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। मारीची ने भी 363 मत उत्पन्न किए, पुण्य था, उत्पन्न किए, पर क्या मिला? कितनी दुर्धर योनियों में भटकना पड़ा। कहीं एक इंद्रिय, कहीं दो इंद्रिय, पंचेंद्रिय, पुनः एक बार सभी पर्यायों को भोगना पड़ा, मात्र छोटे से अहंकार के पीछे।